याद है ना आप लोगों को? हाँ, तो अब आइए हम ये समझते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले किन किन बातों का जानना जरूरी है और किन किन चीजों का इंतजाम नमाज के लिए जरूरी है। समझ रहे हैं? जब हम नमाज शुरू करेंगे तो नमाज शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए और किन किन चीजों का होना जरूरी है और किन किन शर्तों का होना जरूरी है, वो शर्तें हम और आप पहले जान लेते हैं। समझ गए ना? तो नमाज की शर्तें कितनी है? नमाज की शर्तें कितनी है? 6 शर्तें नमाज की। कितनी? 6। नमाज की 6 शर्तें हैं। अब उन 6 शर्तों को भी आप समझ लीजिए जिनके बगैर नमाज शुरू नहीं हो सकती। समझ गए? जिनके बगैर नमाज शुरू नहीं हो सकती। और उन 6 शर्तों का शुरू नमाज से लेकर आखिर नमाज तक एक साथ पाया जाना जरूरी है। यानी 6 की 6 शर्तें इब्तिदाई नमाज से लेकर इंतहाई नमाज तक एक साथ पाया जाना जरूरी है। अगर उन 6 में से कोई एक शर्त बीच में खत्म हो गई, बीच में नहीं पाई गई, तो ऐसी सूरत में नमाज शुरू ही नहीं होगी। समझ रहे हैं? और नमाज अगर शुरू हो गई तो नमाज नहीं होगी। समझ गए? वो 6 शर्तें कौन कौन सी हैं साहब? उन 6 शर्तों को आप सुन लीजिए और अच्छी तरह से सुनिए, याद रखिएगा इन तमाम चीजों को, क्योंकि इनके बगैर आपकी नमाज होने वाली नहीं है। जब तक ये 6 चीजें हम और आप एक साथ जमा नहीं कर लेते तब तक हमारी नमाज या तो शुरू ही नहीं होगी, या अगर शुरू हो गई होगी और बीच में वो चीजें खत्म हो गई तो नमाज टूट जाएगी। ठीक है? उन 6 चीजों में सबसे पहली शर्त यह है कि तहारत। तहारत पहली शर्त क्या है नमाज की? तहारत। और तहारत का मतलब क्या होता है? तहारत का मतलब यह होता है कि नमाज के लिए नमाजी का बदन हदस असगर और हदस अकबर से पाक हो। हदस असगर किसे कहते हैं? इसको भी सुन लीजिए थोड़ा सा। हदस असगर उस नापाकी को कहते हैं जिसकी वजह से वजू लाहिक हुआ हो, यानी जो वजू से, वो नापाकी जो वजू से रफा हो जाए, जैसे पेशाब किया आपने, समझ रहे हैं, पखाना किया, यानी जिन चीजों से वजू टूट जाता है वो चीजें अगर हो गई तो हदस असगर लायक हो गई। अब आपको वजू करना ही पड़ेगा, हवा खारिज हो गया तो अब आपको वजू करना ही पड़ेगा, बगैर वजू के आप नमाज शुरू नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? और दूसरी हदस जो है, दूसरी नापाकी, वो उसको हदस अकबर कहते हैं। क्या कहते हैं? हदस अकबर, यानी जो बगैर गुस्ल के रफा ना हो, बगैर गुस्ल के वो नापाकी जायल हो ही नहीं, जैसे कि इहतलाम वगैरह है, बीवी से हम बिस्तरी है। समझ रहे हैं? हदस अकबर को जायल करने के लिए आपको गुस्ल करना होगा। क्या करना होगा? गुस्ल करना होगा। अब फराइज गुस्ल में जब हम आएंगे तब बताएंगे आपको कि फराइज जो है गुस्ल हम कैसे करेंगे, और जब हम वजू में आएंगे तो फिर बताएंगे आपको कि वजू कैसे किया जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले जरूरी क्या है, जरूरी शर्त नमाज के लिए क्या है? नमाज के लिए पहली शर्त है तहारत, यानी नमाजी का हदस असगर और हदस अकबर से पाक होना जरूरी है। समझ गए? नमाजी का छोटी नापाकी बड़ी नापाकी से पाक होना जरूरी है। नमाजी का बदन भी पाक होना चाहिए, नमाजी के कपड़े भी पाक होने चाहिए, नमाजी के कपड़े भी पाक होने चाहिए, और नमाज जिस जगह पर अदा की जाएगी उस जगह का भी पाक होना जरूरी है। बात समझ गए? हाँ, है जो नफाज भी
حدث اکبر میں آتا ہے بھائی مرد کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر احتلام ہو گیا، بیوی سے ہم بستری کر لیا تو غسل دونوں پر فرض ہوگا، مرد پر بھی عورت پر بھی، سمجھ رہے ہیں؟ عورتوں کا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے زیادہ سے زیادہ 40 دن آتا ہے، کم کی کوئی مدت نہیں ہے، تو نفاس سے بھی پاک ہونا عورتوں کا ضروری ہے، حیض سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، سمجھ گئے؟ ہاں اس کے لیے غسل کریں گے، ہاں وضو سے کام چلنے والا نہیں ہے نہیں اس کے لیے غسل ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض آ رہا ہو تو حیض سے پاکی کے لیے غسل ضروری ہے، نفاس سے پاکی کے لیے غسل ضروری ہے، سمجھ گئے؟ بغیر غسل کی نماز نہیں ہوگی، شروع ہی نہیں ہوگی نماز۔ ہاں تو آپ سمجھ گئے پہلی شرط نماز کی کیا ہے؟ طہارت ہے، پہلی شرط نماز کی طہارت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بغیر طہارت کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی،